हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 69 करेंगे। ये वर्कशीट आपको 24 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। आज जो ये वर्कशीट है उसमें जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है पार्ट 3 हिस्ट्री का, पार्ट 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय। इस वर्कशीट में हमें 1 मार्क के जो क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। तो चलिए अब ये वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? यानी कि जब युद्ध खत्म हुआ तो न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? तो न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना शांति के विरुद्ध किए गए जो अपराध थे और जो मानवता के खिलाफ जो अपराध किए गए थे और इन सब से निपटने के लिए जो युद्ध अपराध हुए थे उसमें नाजी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए, क्योंकि नाजियों की वजह ही से ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो हुआ था। बेसिकली जर्मनी जो उसका कारण था। तो जिन्होंने शांति को भंग किया, जिन्होंने मानवता का विनाश किया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथों में था? तो जो दो देश मित्र राष्ट्र थे जो मुख्यतः इम्पॉर्टेंट थे सबसे ज़्यादा, पहला है ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस। ओके, ब्रिटेन और फ्रांस ये दो ऐसे देश थे जिन्होंने मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी को प्रथम युद्ध के हार जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी? तो अमेरिका ने जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ था, जितने हर जाने उसके ऊपर कर्जे उसके ऊपर चढ़ गए थे, तो उसको संकट से बचाने के लिए अमेरिका ने एक डॉस नामक एक योजना बनाई थी जिसके तहत जर्मनी को प्रथम युद्ध के हर जाने से बचाया जा सके। अगला प्रश्न है, सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई? तो देखिए, अमेरिका जो है वो खुद भी इस जो सन 1929 में जो मंदी आई थी उससे वो खुद भी अछूता नहीं रहा था। अमेरिका में भी मंदी आ गई थी जिसकी वजह से वो जर्मनी की हेल्प को उसने बंद कर दी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सन 1929 की मंदी में अमेरिका भी आ गया था जिसकी वजह से अमेरिका ने उसकी मदद जो है, जर्मनी की जो मदद है वो रातों रात बंद कर दी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला किया? तो प्रथम विश्व युद्ध की कौन सी ऐसी घटना थी जिससे कि हिटलर जो है वो आग बबूला हो गया था? तो इसका उत्तर होगा वर्साय की अपमानजनक संधि। यानी कि जो भी अपमानजनक संधि जर्मनी के साथ हुई थी उससे वो उभर नहीं पाया और उससे हिटलर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वाकई में इस संधि में जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार हुआ था। तो इस संधि का जो बदला था उसने द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध लड़कर लिया था। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी को नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, जिसे बाद में नाजी पार्टी, यहाँ पर आएगा इस खालिस्तान में आएगा, नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। ठीक है। दूसरा रिक्त स्थान है, नाजी डैश में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। तो नाजी में यहाँ पर आप पार्टी भी लिख सकते हैं, विचारधारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि नाजी विचारधारा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। अगला खालिस्तान है, जर्मन मंत्रिमंडल में डैश का पद सबसे शक्तिशाली पद था जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया, तो वह है चांसलर। जर्मनी में सबसे बड़ा जो ऊंचा पद होता है वो चांसलर होता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का ओहदा सबसे ऊंचा है, पद सबसे पहला जो पद है वो भारत में राष्ट्रपति है, उसी तरीके से जर्मनी मंत्रिमंडल में चांसलर जो है वो सबसे ऊंचा पद है और हिटलर ने इसे 1933 में पा लिया था। अगला है, प्रसिद्ध डैश अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। तो यहाँ पर डैश में आएगा विशेष अधिकार अधिनियम, विशेष अधिकार अधिनियम। इस खालिस्तान में आपका बच्चों ये उत्तर आ जाएगा। ओके। अगला है, हिटलर ने डैश को पटरी पर लाने के लिए अर्थशास्त्री हॉलमर को जिम्मेदारी दी थी। तो हिटलर ने किस चीज़ की जिम्मेदारी दी थी? किस चीज़ को पटरी पर लाना चाहता था वो? जर्मनी की अर्थव्यवस्था को। ठीक है।
तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हिटलर ने जिम्मेदारी किसको दी थी? अर्थशास्त्री हॉलमर शाखत को। अब यहाँ पर कुछ हमें कथन दिए हुए हैं जो कि गलत लिखे हुए हैं, उसको हमें सही करना है। तो हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था। यहाँ पर फ्रांस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जर्मनी, क्योंकि हिटलर जर्मनी का था, जर्मनी को वो शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। अगला है ध्रुवीय शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। तो यहाँ चीन की जगह जापान आएगा। ध्रुवीय शक्तियों में इटली, जर्मनी और जापान शामिल थे, ना कि चीन। अगला है अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो यहाँ अमेरिका की जगह आएगा रूस। रूस जो है वो 1917 में जो प्रथम विश्व युद्ध था उससे उसने अपने आप को 1917 में अलग कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर रूसी क्रांति शुरू हो गई थी। पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। तो यहाँ जर्मनी नहीं आएगा, जापान आएगा। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, और 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इलाकों पर परमाणु बम गिरा दिए थे। सन 1941 में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। यहाँ पर अमेरिका नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रूस। यानी कि सन 1941 में रूस पर जो उसने अटैक किया था हिटलर ने, वो उसकी एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी कही जा सकती है। अब यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, 16 क्वेश्चन नंबर 16 और 17, उसको हम देखते हैं। पहला कथन है द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए थे, ये भी ठीक है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराए, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध जो है वो 1945 में ख़त्म हो गया। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। यानी कि जर्मन की जो विस्तारवादी नीति थी जो हिटलर कर रहा था, उसको अंदर ही अंदर चुपके से इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था। एक तरीके से कुछ कह नहीं रहा था हिटलर जर्मनी को इंग्लैंड, तो इस वजह से जर्मनी जो है वो बढ़ता चला गया। इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड को ये महसूस हो गया था कि जो भी वर्साई की संधि, अपमानजनक संधि जर्मनी के साथ हुई थी, वो बहुत गलत थी, जिसकी वजह से जर्मनी जब बढ़ता गया तो इंग्लैंड ने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।